वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 23 दिसंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे विक्टोरिया मैदान कलकत्ता में हुआ। राम पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधर्मबिन्दफलादपुष्पवत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय जन्मनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणदेवाय नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण 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 नारायण। सज्जनों, अभी श्री राम जी महाराज के रूप का वर्णन हुआ, जगत जननी जानकी माँ का वर्णन हुआ
उनके संबंध का वर्णन हुआ थोड़ा, तो एक बहुत विशेष आनंद हुआ। परंतु आज मन में मेरे एक और बात आ रही है। हमारा कैसा आदर्श है विवाह का, कितना आनंद विषय है। गीता जी में आया है, जो बड़े शुभ काम होते हैं ना, सत शब्द की व्याख्या की है। सद्भावे साधु भावे च सदिते प्रयोज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते। परम शुद्ध कर्म के लिए सत शब्द का प्रयोग होता है। उसमें टीकाकारों ने लिखा है शुद्ध कौन, सद्भाव साधु भाव और सदनिष्ठा आगे वर्णन किया है। और प्रशस्त कर्म कौन है, प्रशंसा नहीं। तो वहां टीकाकारों ने लिखा विवाह आदि। विवाह आदि ये प्रशंसनीय कर्म है, उसको सत्कर्म कहते हैं। सज्जनों, मेरी बात ध्यान देकर आप लोग सुने, अपने मन में भाव आगे मैं कहता हूं। विवाह एक बड़ा सुंदर मांगलिक काम है। ये ऐसे मांगलिक काम को ये लोक प्रशंसा और लोभ, इन बातों ने बहुत ही भ्रष्ट कर दिया है। पर पक्ष वालों को तो लोभ लेना, और पंजा पक्ष वालों के महिमा कि हम ज्यादा रुपया लगा दे, हम ज्यादा लगा दे, हम ज्यादा। ये दो से बड़ा अनर्थ हो रहा है। लड़की का ब्याह होना कठिन हो रहा है। बहुत ज्यादा पैसों वालों को तो परवाह नहीं है, वे हुआ के लेके करोड़ों रुपए लगा देते हैं। लाखों नहीं, करोड़ों, 2-3 करोड़ रुपए लगा देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि समाज में करोड़ों रुपए लगाने वाले कितने का आदमी हैं। आपके भाई बंधु है, आपसे इज्जत जातीय प्रतिष्ठा में कम नहीं है। पैसों के कारण आपकी प्रतिष्ठा हो रही है। अधिक पैसे होने आप बड़े हो रहे हो तो ध्यान दो। पैसों से आप बड़े हुए हो और मानते हो कि हम पैसों से बड़े हैं, पैसों के कारण बड़े हुए, आपकी महान हल्की बात है, नीची बात है, पतित बात है, बाहर आप मनुष्य हो, भगवान के नर नारायण, नारायण के साथ रहने वाले नर हो। वे पैसों से ऊंचा मानते हैं अपने को, पैसों के कारण ऊंचे हुए, पैसों के कारण आपकी फजती हुई है। पैसों को आप कहते हो पैसों तो हाथ में मैल है, हाथ में मैल से आप ऊंचे हो गए। ज्यादा पैसा हो गया, क्यों मैल ज्यादा हो गया तो राजी हो गए। आपकी फजीती हो रही है, फजीती। धन के कारण आप बड़े हुए तो आप बड़े हुए, धन बड़ा हुआ। आपकी महान नीचता है, निंदा है। आप पद भ्रष्ट हो गए, पैसों के कारण से अपने ऊंचा मानते हैं और पैसे खर्च कर राजी होते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि समाज की दशा क्या हो रही है। बेचारे मध्य दर्जे के आदमी में क्या करे, जाति में आपसे नीचे नहीं है, पंक्ति में नीचे नहीं है, इज्जत में नीचे नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, पैसे कम है। तो आप 3 करोड़ रुपया दे, उन्हें करोड़ 2-3 करोड़ 5 में रुपया नहीं है, वो कैसे खर्च करेंगे। आपको शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है आपको कि दुनिया की क्या दशा हो रही है। आपके भाई है, आपके सगे संबंधी है, वे नीचे नहीं है, छोटे नहीं है। पैसों से आप बड़े हो गए, पैसों से आप बड़े हो गए, मन में हो गए पैसों से नीचे। पैसा ऊंचा हो गया, पैसा जड़, हाथ का मैल वो आपसे ऊंचा हो गया, आप उस मैल से नीचे हो गए, क्योंकि उस पैसों के कारण आपकी इज्जत हुई। तो जिसके कारण आपकी इज्जत हुई उस बड़े हुए, वे पैसे बड़े हो गए, आप बड़े हुए। मैं किसी व्यक्ति को नहीं कहता हूं, मेरे को दुख होता है। इस कारण से आज हत्या हो रही है, लड़कियों की गर्भपात हो रहा है। ये लड़की आप मामूली समझते हो,
ये मामू नहीं है, ये मातृशक्ति माँ है। माँ, ये जितने भाई बहन बैठे हैं सबके सब माँ से आए हैं, माँ से। वो मातृशक्ति है, चाहे गर्भ में हो, चाहे स्तनधारण करने वाली हो, बड़ी हो, छोटी हो, वो मातृशक्ति है। उनकी हत्या का बड़ा भारी पाप लगेगा, बड़ा भारी पाप। और उस पाप में ये बड़ा हाथ है धनी आदमियों का, जो ब्याह में ज्यादा खर्च करते हैं, उनका ही तय है। ये पाप उनको लगेगा जो ब्याह में ज्यादा खर्च करते हैं। लड़के वाले को किसी का संबंध नहीं हो रहा है, 20-20, 25-25, 27-28 वर्ष होगी, कन्याएं बैठी है, उनका संबंध नहीं हो रहा है, तो लोग क्या करे बेचारे। तो महान हत्या कर रहे हैं, गर्भपात कर रहे हैं, लड़की का संबंध नहीं होता। तो ये पाप लगेगा उन धनियों को, जिस धनियों ने फिजूल खर्च किया है ब्याह आदि में। खर्चा ज्यादा होने से आपकी इज्जत नहीं है, पैसा ज्यादा होने से आपकी इज्जत नहीं है, आपकी इज्जत है धर्म बड़े होने से। भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, पैसों के इस महिमा के लिए अवतार नहीं लेते हैं। भगवान की कथा है। आज जगत जानकी जी माँ का आज विवाह उत्सव है, तो आज दिन आपको ये विचार करना चाहिए, हम सीताराम जी को याद करके और विवाह अधिकारी काम करेंगे। दोनों समाज में कितना उत्साह है। आज विवाह का उत्साह देखो आप, आज पढ़ो, दोनों संबंधियों के कितना प्रेम है। क्या कोई दबाता है कितना दो? राजा जनक जी तो दे रहे अपनी पुत्री को जबरदस्ती, और महाराज वही समय वनवास से जाते ही गौवा तुलसी दान सब दान कर देते हैं। लेने की इच्छा है क्या वर वालों को? कहावत है एक, धाया ने धाया पावना वे बैर वे ले नहीं, और भूखा ने भूखा पावना वे मांगे वे दे नहीं। तो आप भूखे क्यों हो रहे हो? आप कृपा करो, कृपानाथ समाज में जब शांति मिले, लोग पापों से बचे, अन्याय से बचे। आप अपनी इज्जत बढ़ाओ, इज्जत इज्जत पैसों का इज्जत वो आपकी इज्जत नहीं है। किसी पद के कारण किसी की इज्जत हो जाए वो आपकी इज्जत नहीं है। किसी विद्या के कारण इज्जत हो वो आपकी इज्जत नहीं है। आपकी इज्जत त्याग से है। आप कहाँ है? आप हिंदुस्तान में है, ये भारतवर्ष में है। आप भारतवर्ष में पैसों की गिनती नहीं थी, त्याग की महिमा थी। चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, हृदय में जिसके त्याग है वे बड़े हुए हमारे देश में। पैसों से बड़े नहीं हुए हैं। पैसों से बड़े होना तो छोटा होना है। विद्या से बड़े हुए तो विद्या बड़ी हुई, और भगवान से बड़े हुए तो भगवान बड़े हुए। तो बड़े भगवान है तो भगवान के संबंध से आप बड़े हुए, वे असली आपकी बढ़ाई है। जिसे आप अंश हो साक्षात। पैसा जो बात सबसे नीचा पैसा है। थोड़ी सी बात सुना दूं, समय ज्यादा नहीं है। सबसे चीज बढ़िया क्या है और सबसे घटिया क्या है, ध्यान देकर सुनना। मैं निंदा नहीं करता हूं, मैं तिरस्कार अपमान नहीं करता हूं, इससे फायदा नहीं है। सच्ची बात आप ठंडे हृदय से विचार करो। सबसे ऊंचा क्या है, नीचा क्या है, आप विचार कर लेना, शंका कर लेना। ये मैं कह रहा हूं बात आपकी जचनी शायद कठिन है, परंतु वास्तव बात ऐसी है, सबसे नीचा पैसा है। पैसे जितनी निकृष्ट चीज कोई है ही नहीं। आपको आज से याद रखें, पैसे क्या है? पैसे सब कुछ होता है। पैसे से सब कुछ होता है, मगर पैसे से कुछ होता है क्या? पैसे खुद से? पैसे से सब कुछ होता है तो पैसे खुद से होता है, पैसे खर्च से होता है। तो वो भी शुभ खर्च में किया जाए, आतिशबाजी में दिखावटी रूप में पैसा खर्च किया जाए कि आपकी महिमा है। पैसा ऊंचा नहीं, खर्चा ऊंचा है। खर्चा क्या? अपनी शक्ति अनुसार। किस में? पारमार्थिक उन्नति में, धर्म के पालन करने में, भगवान की भक्ति करने में। आप अपने उम्र खर्च करें चाहे पैसा खर्च करें, आपकी इज्जत है। दिखावा में, लोगों में वाह वाह पाने के लिए पैसे पानी की तरह खर्च करते हो, आपकी इज्जत है। ये फजीती है आपकी,
इस वास्ते मेरी प्रार्थना है कि बड़े भारी पाप का मूल है ये। आज कन्याएं बड़ी बड़ी बैठी रो रही है, दुखी हो रही है। यहाँ कलकत्ते की घटना मैंने सुनी है, आप ज्यादा परिचित हो, परिचित हंस पोखरिया में लड़कियां बड़ी हो गई, बड़ी होकर कहने से ब्याह हुआ नहीं, माता पिता दुखी हो गए, तो छोरिया ने माँ बाप ने जहर खा लिया, कबाड़ बंद करके फिर तोड़ काटो तो मुर्दा मिले। ये हत्या हुई दहेज की प्रथा के कारण से। मैंने सुनी है बात, आपने देखी होगा, कुछ वर्षों पहले की बात है। कबाड़ खोल देखा तो मुर्दा पड़ा है, उसमें लिखा हुआ कि बड़ी बड़ी लड़कियां हो गई, लड़कियों को हुआ दुख, जो जहर खा लिया, माँ बाप ने खाया जहर। ऐसी ऐसी हत्या होती है इस खराब फजूल खर्चे से। दिखावटी पड़ा करते हो, खर्च करते हो, अच्छे काम में तो खर्च आपका पैसा होता नहीं, इकट्ठा कर रहे हो। पापी को धन पर ले जाए, कीड़ी संचर तीतर खाए। पापी का पहले में होता है, पापी अच्छा काम नहीं हुआ, डॉक्टरों को जाएगा, वकीलों को जाएगा, चोर डाकुओं को जाएगा, कहीं राज में वो आपकी इंक्वायरी होगी तो वो राज में जाएगा, शुभ काम में जाएगा पैसा। ऐसा खर्च किया हुआ, लोगों को कितना दबाव पड़ता है। आपके समान जाति न्याति में, नाव में, सब में बरोबर है, उन पर कितना बुरा असर पड़ता है। आप धनी आदमी अगर आप विचार करें तो सादगी में आप रहें और थोड़ा खर्च करें तो दुनिया का बड़ा भारी उपकार हो जाए। खर्चा तो कम हो और वाह वाह हो जाए, दुनिया को शांति मिले, सुख मिले। वे भी अपनी कन्याओं की शादी खूब आनंद से कर सकते हैं। भाई इतने बड़ी धन्य आदमी ने ऐसा खर्च किया तो हमारे कहाँ करें हम, तो उनकी अब वे कर नहीं सकते। मन ही मन में कितने दुखी होते हैं। वो पाप लगेगा इस धनी आदमियों को जो फिजूल खर्च करते हैं, करोड़ों करोड़ों खर्चा। मैंने लाखों सुना था, आज मैंने सुनी है ये बात, 2-2, 3-3 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं। क्या फायदा बताओ? ऐसे दिखावटा बहुत किया, बिजली बहुत जलाई, सब काम किया, किसके काम आया? ना भर पक्ष के काम आया, ना वधु पक्ष के काम आया। निर्से सुसवा होगी, अग्नि में जल गया। कितनी अन्याय की बात है। बड़ी बड़ी लड़कियां बैठी है जिसकी शादी नहीं हो रही है, वो पाप लगेगा उनको। आप बड़े कहलाते हो, बड़े तब हो, बड़े वही है जो दूसरों को बड़ा करे। एक रामायण में बात आई है, छुपाई है, वो सूरज अग्नि, सूरज गंगा जी, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पापक सूर्य शरीर की नाई। समर्थ किसका नाम है? आप बोल के समर्थ है सा, आपके पास पैसा, आप समर्थ हो गए। समर्थ से आप समर्थ नहीं होते। रवि पावक सूर्य की नाई, ध्यान कान दे सुने मेरी बात। समर्थ वो है जो दूसरे को समर्थ बनावे। आप अपनी सामर्थ्य से दूसरों को नीचा दिखावे, तिरस्कार करावे, आप वो आपकी सामर्थ्य नहीं है, वो राक्षस पड़ा है, असुर पड़ा है आपका। रवि पावक, रवि क्या करता है? समर्थ है। मैला पड़ा है, कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, महान मली चीज है, उनसे जल खींच करके, पेशाब और टट्टी को सुखाकर उनसे जल खींच करके अमृत रूप बस करके बरसा देता है। वो समर्थ है। जो दूसरे को समर्थ करे, दूसरे को असमर्थ करे, वो समर्थ नहीं है, राक्षस है, असुर है। वो समर्थ हुआ। रवि पावक अग्नि जला देती है, किसी को मुर्दे को जला देती है, बचते को जला देती है, अपन उसको शुद्ध बना देती है। जलाने के बाद राख शुद्ध हो जाती है। सुरसरी सरस्वती में नदी गंगा जी है, उसमें जो जल मिलता है वो सब गंगा जल हो जाता है। घाघरा, ब्रह्मपुत्र जैसे बड़े बड़े नदियां उसमें आकर मिलती है तो सब गंगा जल हो जाता है। समर्थ नाम उसका है जो दूसरे को समर्थ बनावे, वो समर्थ होते हैं। दूसरों को नीचा देखा वो समर्थ नहीं है। वे ऐसे समर्थ को एक श्यालनी और श्याल नीचा गीदड़, उसकी गीदड़ी ब्याई हुई हो, आदमी मनुष्य को तोड़ देगी, खा जाएगी, वो समर्थ है। ऐसे समर्थ आप दूसरों को खावे, दूसरों का नुकसान करे, उसका सामर्थ्य क्या है? असुर संपत्ति में तो हिता, उनकी सामर्थ्य प्रभुवंती, प्रभु सामर्थ्य अर्थ होता है प्रभु धातु का।
प्रभवंती क्षयाय जगतो अहिता अहिता जगत क्षयाय प्रभवंती। उनमें जो प्रभुपन आया है, श्रेष्ठपन आया है, दूसरे के नाश करने के लिए, ये कौन असुर होते हैं? भगवान ने कहा है, मैं नहीं कहता हूं, भगवान ने कहा है। गीता के 16वें अध्याय में सुन लेना, देख लेना। क्षयाय प्रभवंती, दूसरों का नाश करने के लिए पड़े होते। अहिता जगत है, महान शत्रु। तो आप पड़े हो, बड़े वंदनीय हो, बड़ी अच्छी बात है। लक्ष्मी जी आई है तो इसका दुरुपयोग मत करो, इसका फल बड़ा खराब होता है। दूसरों के नाश करने के, दूसरों को नीचे दिखाने के लिए माइयां जाती है विवाह आदि में, बड़ा श्रृंगार करके, अच्छे अच्छे श्रृंगार करके, वह सगा संबंधी भाई आपके वही जाति के उतना श्रृंगार नहीं कर सकती, नहीं कर सकती तो तिरस्कार है, ये ऐसे आई है। अब एक तरह का श्रृंगार तो महाराज, साड़ी भी वैसी, ओढ़ना भी वैसा ही, टीकी भी वैसी, जूती भी वैसी, एक रंगरी तितली वजन। अब सबूत कैसे बनावे? जगह जगह रूप का धारण है, रूप लिखित है। आप सुंदर सुंदर रूप बढ़ के राजी हो गए। आपने कितना तिरस्कार होता थी बहनों का। क्या समाज में, जाति में आपसे छोटी है वे, उसके पास पैसा फजूल खर्च करने की पैसा नहीं है, इस बात उसकी बेइज्जती होती है। हमारे समाज में पैसे वाले की इज्जत नहीं होती थी। महाभारत में कथा आती है, पैसे राक्षस के वहां मिले, राक्षस के, राजाओं के ये नहीं मिले। पैसों में वो एक कोई रानी याद नहीं आती है, वो मिलने को कहे तो बड़ी बड़ी शेठानी गई, राजा थे चक्वेबहन, वो दूसरी औरत ये कथा महाभारत में, वो अगस्ती बनी है उनकी स्त्री। तो वो साधारण वेश था। ऐसे चक्वेबहन की बात याद आ गई। चक्वेबहन के राजा थे, चक्वेबहन के राजा थे, राज करते थे अच्छी तरह से। और वो यात्रा यहाँ पर दिखाया जाती है, यात्रा आपके सिनेमा है जो यात्रा होती थी, बंगाल की बात है ये, उसमें चक्वेबहन की कथा दिखाई जाती थी। पहले पुराने जमाने से मैंने सुना है। वो चक्वेबहन राजा थे, तो वे क्या करते कि राजा रानी दोनों खेती करते और खेती से जितना उपार्जन हो जाए उससे अपना निर्वाह करते। एक कोई उत्सव था, उस दिन शहर की दूसरी स्त्रियां इकट्ठी हुई चक्वेबहन की रानी के पास में, तो उनके रेशमी कपड़े, बढ़िया बढ़िया मोती और निर्यात पन्ना लगे हुए सोने के गहने ऐसे देखा, और उनके साधारण साड़ी अपनी। तो कहेगा आप हमारी मालिक हो और आप कैसे साधारण दृष्टि है? तो ये बहनों माता का हृदय सरल होता है, कुसंग का जल बहुत जल्दी लग जाता है, सत्संग का भी जल्दी लग जाता है। कोमल हृदय दिया है बहनों माताओं को भगवान ने, जिससे कि हमारा पालन हो जाए। संतान का पालन करने के लिए हृदय कोमल दिया है। तो वह बात खुशियों अपनी स्त्री की लग गई रानी के पास, तो ठीक है भाई। तो उसने राजा वे तो साहब हो गए, रात्रि पहले राजा से कहा कि आज मेरी बड़ी बेइज्जती हो रही है, हमारे प्रजा की स्त्रियां जिनको ऐसे ऐसे गहने ऐसे कपड़े, हम उनके राजा है, शासन करने वाले, और हमारी तो ऐसी दशा हो गई। लोग कह रहे तुम्हारे साधारण तो कपड़ा है। तो चक्वेबहन कहा अच्छा तो आप गहना कराएंगे, आपको गहना कराएंगे, आप विशाल आपके भी गहना कराए देंगे, पर खेती में ज्यादा पैदा होता नहीं, तो अब क्या करें? और राज का जो कर लेते हैं, राज का कर लिया हुआ राजा काम में नहीं लेते थे। अभी हमारे हिंदुस्तान में राजा जो पहले थे, वे राजा लोग प्रजा का आया हुआ धन अलग रखते थे, प्रजा के ही सुख के लिए खर्च करते थे, अपने लिए खर्च नहीं करते थे प्रजा का धन। तो प्रजा का तो हम खर्च करेंगे नहीं, उपाय करेंगे, तुम शांति रखो, कहना कराएंगे तुम्हारे को। तो चक्वेबहन ने क्या किया, अपने आदमी को भेजा रावण के पास कि तुम जाओ रावण से कर ले, क्योंकि हम कर लेंगे हम। तो वो आदमी गया, वहां जाकर रावण खड़ा हो, क्या कैसे आए हो? कैसे? चक्वेबहन का हूं मैं, और उसने भेजा है, अब कर को कर देना पड़े कर। रावण ऐसा कि देखो आज भी मूर्ख संसार में ऐसे महान मूर्ख जी रहे हैं, रावण से कर मांगते हैं, रावण से कर मांगते हैं। अकल चली गई है, मैं कर देने वाला हूं ऐसा। तो क्या देखो सर आप दे दो, अच्छी बात है,
जा यहां से, तिरस्कार कर दिया। जब मंदोदरी से मिले तो मंदोदरी सामने बात करके, देख देवी ऐसे ऐसे मूर्ख संसार में है। आज चकोबैन का आदमी आया और उसने कहा कि महाराज ने आपसे कर मांगा है, कर में सोना देना पड़ेगा। ऐसे ऐसे आदमी है, तो आपने कर दिया कि नहीं? तू भी ऐसी पाल, मैं कर दूं, मैं रावण हूं, तेने सुना नहीं? मेरी महिमा तू जानती नहीं? मैं कर देने वाला हूं। कि देखो आप कृपा कर दे दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा, कर देना चाहिए आपको। कहते तुम पागल हुई है, रावण से कर दे दिया, कर मांगने का है कि आपको कर दे देना चाहिए, ठीक नहीं है। मंदोदरी सब जानती थी, रावण को कई बार समझाया, 3-4 बार समझाया कि आप समझाओ, युद्ध मत करो, आप भजन स्मरण करो, पर नहीं माना। वो पतिव्रता थी, पतिव्रता का तेज होता है, वो सब जानती है। उनके पति का नहीं, पति बड़ा तपस्वी हो तभी कोई बड़ी तपस्वी नहीं होती, स्त्री ऐसा नहीं है। वो अपने व्रत के कारण से इतना जानती थी, जो रावण नहीं जानता था, जानता था, जानती थी वो। तो राजा रावण उठ कर जाने लगा, तो आज थोड़ी ठहरो, अभी सूर्योदय होने तक आप ठहरो। क्या आप बताऊंगी, आपको तमाशा बताऊंगी, ठीक है? तो ऊपर छात पर कबूतरों को, गिरियों को दाना बिखेरती थी, तो वे सब चुगने लग गए, देखने लग गए। तो देखो चुग रहे सभी, देख लो उस चीज से सब दाना चुग रहे चटाचट। और क्या, देखो ये महाराजा श्री रावण महाराज की यहाँ के अधिपति की सौगंध है, कोई दाना चुग गए तो कोई दाना न रहे, चुप हो जाओ। एक पक्षी भी चुप नहीं हुआ, सब दाना चुगते ही रहे। देख लिया आपका प्रभाव? क्या अब तुम बताओ। कहते चकोबैन की दुआई है, दाना एक भी चुगा तो खबरदार है, चकोबैन की दुआई है। इतना कहते ही मैंने चुप हो गए। एक कमरी ने दाना दिया, पट गला कट गया उसका। क्या है कि दूसरी से बोली है, वो सुनती नहीं थी। जिन्होंने सुना वो बंद कर दिया, सुनती नहीं है, सिर कट गया। कहते हैं कोई जादू है, मैं नहीं मानता इस बात को कि जादू नहीं है। चकोबैन बड़े धर्मात्मा है, त्यागी है। वे राजा होते हुए बहुत अपार धन होने पर भी वे अपने लिए खर्च नहीं करते हैं, अपने खेती से काम निवाह करते हैं। इस वास्ते उन्होंने कर मांगा है, राजी खुशी आपको कर दे देना चाहिए, नहीं तो इसे भला नहीं है। जा क्या कर दे, वो तो मानते ही नहीं। तो कोई तेरा जादू है, तेरा, मैं नहीं मानता इस बात। चले गए, सभा में बैठे हंसे। देखो लोग कहते हैं ऐसा कर मांगते हैं। फिर वो आदमी आया, कैसा कर देते हो कि नहीं? आप साफ कह दो। कहते पागल हुआ है, रावण कर देगा? तुम्हारी कहाँ अकल गई? कैसा आदमी हो तुम? देवता पानी भरते हैं हमारे, हम कर देंगे, कैसी बात हुई है? तो उसने कहा मेरे साथ चलो, समुद्र के किनारे आप चलो मेरे साथ में। तो चलो, उसको भय थोड़ा ही था, राजा तो बड़ा रावण था, बड़ा बलवान। साथ में गया। उसने क्या किया कि समुद्र के किनारे जो रेता है ना, उस रेते को लेकर के उसने मकान बनाया। ये खेल में छोरा बनाया करते, आप नहीं जानते, हम तो जानते, जो खेला हूं मैं। बालू में रुला करके और बालू के दाने डालते हैं, वो दाने डालते बड़ा बढ़िया मकान बनाया। तो बालू तो था ही, वहां समुद्र था ही, उससे बनाया जो ठीक लंका का किनारा बनाया। लंका 4 दरवाजा, वैसे घर, परकोटा सब बनाया। आप देखो क्या लंका का नक्शा बन गया ना? तो वाह भाई तुम बड़े हो, चतुर आदमी हो, लंका ठीक बना दी। छोटे से में लंका सब तुम बना दी, ठीक है ना? हाँ, अब देख लो, अब कहीं कसर तो नहीं है, कमी तो नहीं आई? नहीं, ठीक बनाया है। कर देते हो कि नहीं? करके क्या बात है इसमें? अब देखिए महाराज चकोबैन की दुआई यहाँ हाथ गया, अरे उधर सब लंका, जितने मैं हाथ घुमाया उधर में लंका गिर गई। अब तू हाथ एक मारू हाथ, अरे चुप रहे, हल्ला मत कर। अब एक हाथ वो सब चौपट हो जाएगा, सब लंका वो डर गया। बात इतनी से इतना किया जिसे मैं आधी लंका, पाव लंका तो गिर गई। वह लंका देख लो, जो यहाँ गिरा वहां गिर जाएगा सब भी।
तो तुम हल्ला मत करो। हल्ला मेरे क्यों करना है, आप कर दे दीजिए। तो उसने जाकर अच्छा कर दे, तू चुपचाप चला जा, हल्ला मत कर, बात मत कर दूसरे का गई। मैं क्यों करूंगा, मेरी बात तो आपने करी तब मैंने करी है। लेकर चला गया, जाकर के सोना रख दिया छक्कोगढ़ के पास में। ये रावण ने कर दिया है। उसने जाकर सोना रख दिया रानी के पास में कि जो आपको चाहिए वो गहना करा दे, इसका जैसा चाहिए गहना करा देंगे। उसने पूछा कि कहां से लाए, कि रावण के यहाँ से कर मिला है। रावण से कर मिला, हाँ वहां से कर रहे हैं। वो सोना है, बहुत सोना आपके, चाहे जितने गहना कराओ, गहना बहुत सोना है। कैसे लाए, तो कथा सुनाई। कथा सुनने वो चकरा गई कि ऐसा गहना बड़े हैं कि हमारे पति देव बड़े हैं, रावण भी कांपता है अगाड़ी। इनका इतना प्रभाव है कि मेरे गहना नहीं कराना है, मेरे गहना आप हो। जो कुछ गहना है, श्रृंगार है, जो कुछ आपके पीछे है, अगर आप नहीं तो मेरा गहना शोभा होगी। आपके कारण शोभा है, मेरा आप हो, इससे बढ़कर गहना कोई हो नहीं सकता, श्रृंगार कोई बढ़कर हो नहीं सकता। आप बहनों जानती हो सौभाग्य के पीछे चीजें है, सौभाग्य नहीं तो गहना क्या काम का है बताओ। तो कहते हम नहीं दे। तो उस आदमी को जाओ, रावण को दिया हो गहना सोना, कच्चों के मैं स्वीकार नहीं करते, तुम्हारा कर नहीं स्वीकार करते, दिया हो वो सोना। जाकर सोना भेजा, दिया कैसा, महाराज ने स्वीकार नहीं किया, ले लो यहाँ की। ये प्रभाव त्याग में है, सोने में नहीं है, समझी। ये शक्ति त्याग से आती है। त्याग ये नहीं कि साधु हो जाए, छोड़ घर चला जाए, घर छोड़ चला जाए तो वो तो कायर त्यागे, कायर शायद नहीं सकता है, भागे वाले साधु बढ़ गए। शूरवीर त्यागी वे है, लाखों करोड़ों अरबों रुपया अपने पास में है, अरे वो अरबों के एक दिन में चले जाए तो कुछ पता नहीं, टट्टी पेशाब जो चला गया क्या है, मन में कुछ असर ना पड़े। धन के रहते हुए धन का असर नहीं हो, धन के गुलाम न हो। धन के गुलाम जो धन से बड़े होते हुए धन के गुलाम होते हैं, ऐसे धन के गुलाम न हो वे त्यागी है। त्याग स्वांग है, साधुओं का तो स्वांग का, त्याग का स्वांग है। इसका साधुओं में त्याग चाहिए, गृहस्थों में भी चाहिए। हमारा देश त्याग से ऊंचा है, प्रतिबद्ध से ऊंचा है, सतीमत से ऊंचा है, शूरवीर से ऊंचा है, तपस्वियों से ऊंचा है, भजन स्मरण करने त्यागियों से ऊंचा हमारा देश है। हमारा देश धन से ऊंचा नहीं होता है। धन तो मिल जाता है, वो तो परा धन है, धन चला गया खत्म हो गया। पर अपना जो ठीक ब्रह्मचर्य है, अपना त्याग है, अपना तपोबल है, अपनी विद्या है, आध्यात्मिक शक्ति है, वो जाएगी नहीं कभी भी, अनंत जन्म खत्म हो जाएगा, वो अमर हो जाएगा। ये हमारे देश का धन है। तो धनी में खर्च करना, धन इस तरह से कितनी गरीब बात है, कितनी गंदगी है, ये कोई इज्जत है? धन के कारण से आपकी इज्जत है, तो आपके कारण धन की इज्जत हो सकती है। आप चेतन हो, धन जड़ है, धन को आपने कमाया है, आपको धन ने पैदा नहीं किया है, आपको धन ने पैदा किया है। सबसे नीचा धन है। धन से ऊंचा क्या है? धन से ऊंचे है प्राणी, जीव। जीवा में ऊंचे है ये जो वृक्ष लता आदि है, जिसे चलने फिरने वाले जंगम, वे ऊंचे है। उनमें ऊंचा कौन है? गाय है। गाय से ऊंचा क्या है? पदार्थ है, पदार्थ ऊंचे है। पदार्थों से ऊंचा जीव है, जीव गाय। तो पदार्थ क्या है? अन्न है, जल है, वस्त्र है, जो काम में आती है, जिनसे जीवन निर्वाह होता है, ये चीजें के निर्वाह ये ऊंची है। और इनसे ऊंचा है मनुष्य, और मनुष्य में ऊंचा है विवेक, विवेक से ऊंचा है सत्य। थोड़ा ध्यान देकर सुने, थोड़ी बात में ध्यान नहीं गया होगा। धन है, धन से ऊंचा अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, जिनसे आपका हमारा जीवन चलता है, हम जीते रहते हैं, वो अन्न जल आदि ये धन से ऊंची चीजें हैं। और गाय आदि ये ऊंची चीजें हैं। मनुष्य ऊंचा हुआ सबसे। मनुष्य में ऊंचा क्या हुआ? मनुष्य में ऊंचा हुआ विवेक। सत असत, नित्य अनित्य, कर्तव्य अकर्तव्य, हेय उपादेय, ग्राह्य त्याज्य, बड़ी छोटी चीजों का ज्ञान होना। यहाँ क्या धर्म है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इन बातों का ज्ञान।
वो ऊंचा हुआ। और ज्ञान का करते भी आते आपको एक सत रसत, अगर ऊंचे जाते सत रसत, नित्य अनित्य, चेतन और जड़, इसका दोनों का ज्ञान, इसमें चेतन ऊंचा हुआ। जड़ का त्याग चिन्मय सच्चिदानंद परमात्मा, वो सबसे ऊंचे हुए। परमात्मा की प्राप्ति कर ले तो आप ऊंचे हुए। सबसे ऊंचा चेतन परमात्मा सदघन है, चिदघन है, आनंद घन है, उसके कारण से आपकी महिमा है। अब आप धन की महिमा कहते हो तो मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान देकर सुने। आपके पास बहुत धन हो, आप राजी बड़े हो गए, परंतु धन ने चांदी, सोना, हीरे, पन्ने, बड़े बड़े ज्वारात, नग ऐसे बड़े ला करके चबूतरा बना दो, सोने चांदी का, रत्नों का, हीरा पन्नों का बड़ा बड़ा दो चबूतरा। उस चबूतरे पर आपको बैठा दे, ना अन्न देंगे, ना जल देंगे, ना कपड़ा देंगे, ना मकान में रखेंगे, कितना दिन जीवोगे? धन बड़ा है तो धन से कितना दिन जीवोगे? कोई कमी नहीं। मोरो है, रत्न पड़ा, रत्न बड़े बड़े रत्न पड़े हैं, और चबूतरा बना है तो उसके ऊपर बैठे हो। और एक आदमी को तांबे का पैसा का, गिल्टी का पैसा भी, रद्दी पैसा, आज का पैसा भी मत दो। और अन्न, जल, वस्त्र, मकान, ये चार देते हो। खाने के लिए अन्न देते रहो, पीने के लिए जल देते रहो, पहनने के लिए कपड़ा देते रहो, और रहने के लिए मकान देते रहो। ये चार चीज। क्या वो मर जाएगा? पैसा एक पास में नहीं, कौड़ी पास में नहीं, सोना चांदी कहाँ है? कोई कहना है, कोई कपड़ा, कुछ नहीं, निर्वाह नहीं हुआ, कपड़ा है। तो ऊंची चीज आपके जीवन में काम क्या आती है? अन्न, जल, वस्त्र, मकान, ये आपके काम आती है। पैसा काम आता है, खाने में काम आता है, पीने में काम आता है, ओढ़ने में काम आता है, बिछाने में काम आता है। शरीर के क्या काम आता है? चीज दे करके चीज लेते, वो चीज काम आती है। क्या खुद पैसा काम आता है? वो काम पैसा है। अरे पैसे में मेरी गिनती, जो डाका पड़ेगा, आज महाराज पहले डाकू और चोर डाका डालते थे, आज लाल डाका डालते। पैसे आपके पास होने से डरते रहते हो, कांपते रहते हो, साधु से डरते हो, ब्राह्मण से डरते हो। एक आज बात याद कहते तो आप क्षमा करेंगे। कलकत्ते में जब आया था मैं पहले, तो यहाँ गोविंद में रहता था, ऊपर उसे साधु राम तुला कुटिया में, उस व्याख्यान देता था गोविंद भवन में, मैदान में भी। उस समय एक भाई ने मेरे से कहा कि स्वामी जी, यहाँ जो बाड़ी बाड़ी में कई साधु 5-10 फिरते हैं, पैसे मांगते हैं, तो मेरे पूछे आप ऐसे पैसे मांगते थे? मैं भाई ऐसा याद तो नहीं, मैं तो कभी मांगा नहीं ऐसा पैसा। एक ने ये बात पूछी, एक ने कहा कि स्वामी जी आप हमारे से कुछ मांगना नहीं। कोई नहीं मांगूंगा, आप निश्चित रहो। ये हमारी इज्जत हुई आपके कारण से। ये कलकत्ते की बात, यहाँ की मेरी बीती हुई बात। लोग डरते हैं कुछ मांग लेगा। पीछे गया वहां तो हमारे अमृत राम जी भाई थे, गुरु भाई, उनको दूसरे साधुओं ने पूछा कि स्वामी जी कलकत्ते गए हैं, किताब लाए हैं? कहते बहुत लाए हैं। कलकत्ते गया, धन लाया होगा। अरे एक पैसा नहीं ले गया। कलकत्ते जैसे नगरी में रहा, व्याख्यान सुनाया, एक पैसा ही पास में नहीं। टिकट ही दूसरा ने दिया, तो क्या फजीती हो गई? लोगों को धन बड़ा भारी है। इस तरह से आप मेरे को अन्न दे दो, जल पिला दो, कपड़ा दे दो, रहने के लिए मकान दे दो, चलने फिरने के आपके घर से तो मोटर दे दो, नहीं जरूरत नहीं, हमारे तो मोटर जरूरत कहीं चला नहीं। एक बात याद आ गई, वो कौन सा शहर था आपने कहा? त्रिवेणी नजीक है, प्रयागराज नजीक आ गए थे अपने गाँव, एक शहर मिर्जापुर। तो मिर्जापुर गए, तो मिर्जापुर गए। देखो एक बात कहता हूँ, आप क्षमा करेंगे, मेरे को क्षमा कर देंगे, पापी मांग लेता हूँ। पहले याद आ गई, कहने की बात तो नहीं थी, पर आज कह देता हूँ। राम 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 राम। हे प्रभु क्षमा करा नाथ। महाराज बैठे, महाराज ने बात रखी कि मिर्जापुर से यहाँ से त्रिवेणी नजीक है, प्रयागराज, अपने प्रयागराज हो जाए।
तो आप पास में बैठे, मैं कहता हूँ महाराज नहीं बोलूंगा, परंतु अगर झूठ हो तो आप कह देना कि असत्य बात है। मैंने कहा महाराज मैं कभी नहीं कहता हूँ तू मोटर लाओ, हमारे अमुक जगह जाना है, मैं कहता नहीं हूँ। और कैसे कह दूं कि त्रिवेणी जाना है? महाराज के मन में आई, मेरे से कही, मैं ना कह दी। मैं कहूँ हमारे प्रयागराज जाना है, मोटर देना दे रहा, तो नहीं जा सकते थे क्या? आज मैं कहा जाऊंगा, मैं तो मैं जाऊंगा वहां गंगा सागर जाऊंगा, तो क्या मोटर नहीं दे सकते आप? परंतु मैं मेरे लिए मोटर की सवारी मांगता नहीं हूं, मैं कैसे कह दूं? फिर नहीं गए। नजीक है, त्रिवेणी नजीक तो है, बड़ा कहना तो पड़ेगा। अब उस पर गए, तुम पैसे मांगते थे, स्वामी जी आप ऐसे ही थे। भाई मांगा तो नहीं है मैंने ऐसे, तो पैसा मैंने रखा है, कथाएं की है, भेंट भी ली है, परंतु सब मैंने देख लिया, ले लेकर के सब देख लिया। सुख नहीं है उसमें, आराम नहीं है। मेरे को आराम मिलता है, मैं त्यागी नहीं हूं, मैं तो आराम ही हूं, आराम तलब हूं। सुख मिलता है, आराम मिलता है, वो काम करता हूं। तो क्या हमारी फजीती हो गई? क्या हमारी बेइज्जती हो गई? हमारे पास कुछ नहीं है जिसकी फजीती हमारी? आपकी महिमा त्याग से है। तो ऐसे फजूल खर्चा आप न करें। अपने भाई संबंधों को समझावें, आत्मा को समझावें कि आप क्या कर रहे हो। निर्वाह होता है चीजों से। देखिए मेला आप टट्टी फिरते हो, वो टट्टी भी सूर के कुत्तों के काम आती है। आप पेशाब करते हो, पेशाब भी काम आता है। मैंने देखा है भेड़ बकरी चलाने वाले, बकरी बीमार हो जाती है, मनुष्य पेशाब कर पाता, ठीक हो जाती है। पेशाब काम आता है, टट्टी काम आती है, रेता काम आता है, कंकड़ काम आता है। फूस करके इकट्ठा करके और बर्तन पकाते और ये काम आता है। पैसा क्या काम आता है बताइए? इनमें से कोई किसी बाई का लाल हो तो बताओ, पैसा खुद काम क्या आता है? पैसे के द्वारा चीज लेते हो तो चीज काम आती है, पैसा काम आता है क्या? खाने में आता है, पीने में आता है, बिछड़े में आता है, उठाने में आता है, सवारी में आता है। फिर क्या करते हुए श्रृंगार भी चीजों से होता है, रुपये श्रृंगार भी होता है। आप सोचते नहीं खुद चीज क्या काम आती है। टट्टी काम आती है, कूड़ा कट काम आता है, पेशाब काम आता है, चमड़ा काम आता है, हड्डी काम आती है, मांस काम आता है, रुपये काम आता है खुद किसी के। उस पैसे के पैसा ऊंचा बढ़ाए, फिर फालतू खर्च कर दिया, फिर पैसे की सही हो गई, अनुमान बड़े हो गए, संख्या बढ़ गई। संख्या की संख्या बढ़ाते हैं। संख्या बढ़ाओ तो चोरों की, डाकुओं की और राजाओं की सबकी दृष्टि होगी, गीत की दृष्टि। जैसे गीत ऊंचा उड़ता है, जहाँ मुर्दा पड़ा रहता है उस गिर जाते हैं, सबका उड़ान मिट जाती है उसकी। इस तरह से आप बड़े बड़े धनी हो गए, दृष्टि रहते हैं गंदगी पर। पैसा हो जाए, हमारे पैसा संख्या बढ़ जाए। अब भाई पैसे को काम में ले, पैसे के द्वारा चीजें ले, चीजों के द्वारा दुनिया का हित करो। गरीब है, अपाहिज है, समर्थ को नहीं दोष को समर्थ हो आप, तो असमर्थ को समर्थ बनाओ। हैदराबाद में महेश्वरों का सम्मेलन हुआ था, पंढरपुर धाम में, रात वहां पहुंचा। सम्मेलन क्या किस तरह करे, तो मैंने प्रार्थना करी आप करो कि गरीब घर में कन्या दो और 1-2 लाख रुपया दे दो। 2 लाख 4 लोगों को गिनती नहीं, 2 लाख 4 लाख ही। अब 8 करोड़ लगे तो करोड़ रुपया दे दो, कन्या दे दो। अपना भाई वो भी, अपना सगा संबंधी वो भी धनी हो जाए। ये तो आपके समर्थता, खाऊं करके समर्थता है। कोवा दरिद्रो विशाल कृष्ण, इतने रुपये ले जाएगा से इतने रुपये देना पड़ेगा आपको। मोल मुलाई करते हो और सोरे बिक्री करते हो। कोई पूछेगा भाई हमारी लड़की है, मैंने सुनी ऐसी बातें, तो दूसरे आदमी निकाल आते हैं कि अमुक आदमी लड़की है, उसका ब्याह करना है, खर्चा कितना करेगा? या 40-50 हजार, 60-70 हजार का हमने किया ही नहीं। ये हजारों बहुत पुरानी बात है। आज करोड़ों बात चल रही है, आज ही सुनी मैंने। करोड़ों खर्च होते ब्याह में, कि उतना हमने किया ही नहीं। अब 70 हजार की बधे सो पावे, सोलह लीलाम हो रहा है। ये समाज है जहाँ 16 लीलाम होते हैं। तो कृपानाथ कृपा करो, फिजूल खर्चा मत करो, साधन खर्चे से निर्वाह करो। आपका भी भला होगा, समाज का भी भला होगा, दूसरे लोगों की उत्साह बढ़ेगा,
आपकी बराबरी तो कर नहीं सकते। किस विषय में? पैसे के विषय में। सदाचारी आपसे श्रेष्ठ हो सकते हैं, भजनानंदी हो सकते हैं, त्यागी विशेष हो सकते हैं, पैसे में आप बड़े हो नहीं सकते। अरे पैसा आपके हाथ का मैल और मैल से आप बड़े हो गए। तो कृपानाथ कृपा करो, ऐसा समाज को कुछ ध्यान दो, समाज की सेवा करो। आप कम खर्चे में ब्याह आदि करोगे तो आपको उपकार होगा। दान देने का उपकार, दान देने से उपकार होता है, ऐसा उपकार होगा कम खर्चे से। और ज्यादा खर्चे से दुनिया का नाश होता है, दुनिया पतन होता है। इस वास्ते आपसे प्रार्थना है कि अपना निर्वाह करने में, ब्याह शादी आदि में फिजूल खर्चा मत करो। महाराज ब्याह की पत्रिका छपती थी, आजकल मैंने देखा है एक निमंत्रण आता है। पहले निमंत्रण पत्र एक नया होता है, क्या कहते हैं उसको? मनुहार पत्र। वही तरह से छपाई, कितना फिजूल खर्चा। मनुहार की क्या जरूरत थी? इतने वर्ष मनुहार पत्र नहीं होता था तो क्या आप नीचे हो गए? मेरे को बड़ा आश्चर्य है। ओके, ये मनुहार पत्र है, फिर पत्र छपा जाए, वो छप जाए। वो पत्र कितना खर्च करे उसी पत्र में? क्या पत्र मतलब मनुहार पत्र नहीं निकाली, आगे ना आप तो और निकालेंगे कोई न कोई नया खर्चा। खर्चा कम करो, पैसे का, समय का फिजूल खर्चा मत करो। समय भी फिजूल खर्च होता है, चौपड़े, खेल, तमाशा, सिनेमा आदि। और खान पान में कितना कितना भ्रष्ट खाते हो। अंडा है, मछली है, मांस है, ये आप समाज में हो गया। हमारे समाज में बावण बाणिया, मेरा मालूम ने काम पड़ा है एक ठाकुरों के यहाँ, किन्नसर की बात है। मैं गया रावड़े में, तो मैं कह भाई एक बड़ा ने बोली कि महाराज एक सब बावण बाणिया है, बावण बाणिया। अब बावण बाणिया, आज बावण बाणिया क्या हुआ? शुद्धि बताने के लिए बावण बाणिया क्या? ब्राह्मण और जैसे विष हो, इस तरह से हमारे रणवास में यहाँ शुद्ध है। आज बाणिया खाने लग गया और बावण भी खाने लगेगा खराब। अब किसका उदाहरण दें? मारवाड़ है, काठियावाड़ है, गुजरात है, इसमें ऐसा होता था मांस का प्रचार बहुत कम था। और मारवाड़ में था नहीं। उन मारवाड़ व्यापारियों ने मांस तक सप्लाई किया है फौज को। आप जरा सोचो, आप क्या इज्जत हुई? आप बड़े होने से कैसे बड़े हो गए? व्यापार के नाम से चाहे तो काम करा दो, और दवाई के नाम से चाहे तो खिला दो। कितना पतन हो गया समाज का। तो ये पैसा भगवान ने दिया है तो अच्छे काम खर्चो, बल दिया है तो काम करो, विद्या दी है तो उसका साधा सदुपयोग करो, जिससे कि गरीबों को, दूसरों को सहायता मिले, सुरक्षा हो। ये प्रार्थना है। आज ब्याह की बात देखिए, मेरे को राम जी का वर्णन है, कितना सुंदर है। माता सीता का वर्णन कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। पर गोस्वामी महाराज वर्णन कितने ढंग से करते हैं। जगत जननी तो द्विती भाई, जगत जननी पहले ही माँ नाम ले लेते हैं। श्रृंगार करना जहाँ शुरू करते हैं तब माँ का नाम लेते हैं। माँ की तरह कोई वृत्ति न बिगड़ जाए पढ़ने वाले की भी। इस वास्ते कैसे सुंदर सोह नवरत्न सुंदर साड़ी, समझे चरित्र कितनी बात बढ़िया बात है। तो गोस्वामी महाराज ने कितनी मर्यादा रखी है, कैसा वर्णन किया है। सीता के हरण पर राम जी ने कहा है ये कदली हरखाई, ये सीपल हरखाई, ये हरखाई। कितनी सुंदर बात कही है, जैसे बिगड़े नहीं वृत्ति किसी की भी। श्रृंगार वर्णना भी किस ढंग से वर्णन करते हैं। आज रामायण जी की महिमा है जिसमें आप इतने लोग आए हो। ये रामायण की महिमा, भगवान का चरित्र और गोस्वामी महाराज से बड़े भारी महात्मा, उनकी वाणी, दोनों बात हो गई। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक, आप और आपका सेवक, दोनों की बात होने से रामायण इतनी है जवाब बहुत इकट्ठे हो गए। कल कहते हैं 1,00,000 सवा लाख के आदमी हो गए थे। तो हो जाए आपका उत्साह है। मैं तो और जगह कहता हूँ कलकत्ते में बड़ा उत्साह है, रामायण का बहुत उत्साह है। अभी बड़ी अच्छी बात है, आनंद की बात है। रामायण का पाठ पूजन हो रहा है, आपको शिक्षा मिलेगी रामायण में किस तरह का विचार किया है। राम जी ने माताओं के साथ कैसा विचार बर्ताव किया, भाइयों के साथ कैसा किया। अरे रावण बैरी था, उसके साथ कैसा विचार किया, मार कर बैकुंठ में भेजा है। अरे हूँ अनफल कीर्तन रामू, राम जी ने अरी का भी अनुभव नहीं किया, बैरी का भी अनुभव नहीं किया। बताओ आप,
तो ब्याह करो सबका, आपके आचरणों का, जिसमें आप दान देकर जो भले होते हो, इसकी अपेक्षा आप अपने व्यवहार में सादगी लाओ, जिस सादगी का असर दूसरों पर पड़े। पैसा है तो उपकार के लिए है, उल फैल करने के लिए नहीं है। ये आप कृपा करो, अपना काम करें। भाई मेरे द्वारा अनुचित हो तो कृपा करेंगे, क्षमा करेंगे, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। परंतु मैं बात कहता हूँ मेरे हृदय की और दुख हुआ ऐसा कहता हूँ कि आप कृपा करो, समाज का उद्धार करो, हमारा भी उद्धार करो। आपके घर का अन्न हमारे को मिले तो हम भी पवित्र हो जाएं। नहीं तो करते हैं गर्भपात करते हैं, मैं कह देता हूँ गर्भपात करने के घर का अन्न मत देना भाई, मैं लेता हूँ भिक्षा। गर्भपात का अन्न नहीं दिया तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, आपको अच्छी बात कैसे सुनाऊंगा। इस बात पहले कह देता हूँ, किसी ने भी एक घर में गर्भपात किया है, उस घर का अन्न हमारे को मत देना, जल भी मत पिलाना। गर्भपात की स्त्री जिस अन्न को देख लेती है वो अन्न खाने लायक नहीं होता, मान भ्रष्ट हो जाता है। ऐसा महान पाप है ये, ऐसा पाप करे हमारी बहनों, क्या करो। बहनों आप कृपा करो, आज से ही इसमें पढ़े रखो। नारायण 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 नारायण। सुनाओ महाराज साहब।